अब देखिए, आज हम यहाँ पर रे ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं पार्ट 2। तो देखिए, आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स लेंस या फिर कॉनकेव लेंस का रिफ्रैक्शन के अकॉर्डिंग का हम लोग को यहाँ पर प्रोग्रेस पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए फॉर्मूला बताते हैं आपको, 1/f इज इक्वल टू n माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है ना, तो इस फॉर्मूले पर बेस्ड हम लोग को न्यूमेरिकल्स पढ़ने हैं। ठीक, अब देखिए जरा इस फार्मूले के बारे में थोड़ा सा आपको बता रहे हैं कुछ बेसिक पॉइंट्स। यहाँ पर f यहाँ पर क्या होता है, f यहाँ पर होता है फोकल लेंथ। ठीक, n यहाँ पर क्या होता है, n यहाँ पर होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन सिर्फ n को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेने से आपको ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व नहीं हो पाएंगे। आपको पहले यहाँ पर समझना पड़ेगा इसका मतलब क्या है। देखिए, सपोज हमारे पास मान लीजिए ये पूरा मान लीजिए मीडियम एयर का है, ये पूरा मीडियम हमारे पास एयर है। ठीक, ध्यान से यहाँ पर सुनिएगा, ये पूरा मीडियम एयर है और इसके अंदर यहाँ पर मान लिया हमने, इसके अंदर यहाँ पर रखा हुआ है एक कॉनकेव लेंस मान लिया हमने। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि जो लाइट है वो एयर से कहाँ जा रही है, ग्लास में। अगर लेंस के अंदर अगर लाइट जाएगी तो कहाँ से जाएगी, एयर से ग्लास में। तो उसको हम यहाँ पर ऐसे दिखाएंगे ANG। अच्छा, एनसीईआरटी बुक में n को म्यू से दिखाया गया है, म्यू या n बात एक ही है। म्यू का मतलब भी क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और n का मतलब भी सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ठीक है, तो अगर किसी भी एयर मीडियम के बीच में लेंस रखा होगा तो उस केस में आपको n की वैल्यू को ANG पुट करना है। ठीक है, एक और देखिए, मान लिया हमारे पास ऐसे कुछ यहाँ पर मान लीजिए मीडियम है और इसके अंदर फील्ड है इस बार लिक्विड। मान लीजिए इसके अंदर कोई लिक्विड है। अब लिक्विड का मतलब है यहाँ पर पेट्रोल, आप मान लीजिए वाटर, आप मान लीजिए ऑयल, कुछ भी मान लीजिए। तो अगर ये पूरा लिक्विड है और यहाँ पर कहीं बीच में यहाँ पर लेंस रखा हुआ है, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो, तो इस केस में आपको जो लेना है ना n की वैल्यू, आपको n यहाँ पर लेना पड़ेगा LNG। इसका मतलब कि जो लाइट है वो लिक्विड से कहाँ जा रही है, ग्लास में। आपको ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। अगर यहाँ पर गलती कर दी तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के बाद भी आपका आंसर नहीं आएगा। क्लियर ना। दूसरी बात, पहला चैप्टर क्लियर हो गया। दूसरा देखिए ध्यान से, यहाँ पर एडिशनल फॉर्मूले में आता है, अगर यहाँ पर लिखा है LNG लिखा है, तो LNG को यहाँ पर कैसे बोलेंगे, इसको बोलेंगे ऐसे ANG/ANL। ठीक है ना, ऐसे करके। मान लिया आपने लिखा WNG, कैसे इसको यहाँ पर बोलेंगे ANG/ANW, ऐसे करके यहाँ पर हम बोलते हैं। मतलब कि अगर LNG लिखा है तो जो यहाँ पर पहले है वो नीचे आएगा और जो बाद में आ रहा है n या म्यू के वो ऊपर आएगा, और दोनों को यहाँ पर हम एयर के रेस्पेक्ट में कर देंगे। ANG का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि लाइट एयर से ग्लास में जा रही है, और पढ़ते कैसे यहाँ पर हम लोग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर। इसको यहाँ पर कैसे पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विद रेस्पेक्ट टू एयर। ऐसे करके यहाँ पर हमें ब्रेक करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट में आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है। ठीक है ना। चलिए, इसके बाद से मैं आपको यहाँ तक आ रहा पूरा नीचे तक ना। देखिए यहाँ पर देखिए R1 यहाँ पर क्या है, R1 R2 यहाँ पर क्या है, R1 एंड R2। ठीक है ना। यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर जो R1 R2 है, R1 और R2 यहाँ पर क्या है, रेडियाई, यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये पूरा हो गया। क्लियर ना। अच्छा, इसके अलावा एक और यहाँ पर देखिए पॉइंट ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर बेसिक में सपोज हमारे पास अगर यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस है, अगर हमारे पास यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए हमें यहाँ पर जो R1 की वैल्यू है वो लेनी है प्लस में, और जो R2 की वैल्यू है वो यहाँ पर पुट करना है माइनस में। क्लियर ना। ऐसे ही सेम अगर हमें यहाँ पर अगर हमें यहाँ पर दे रखा है कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, तो इस केस में आपको R1 को लेना है कैसा, माइनस में, और आपको R2 की वैल्यू को पुट करना है प्लस में। न्यूमेरिकल्स में ऐसा देख नहीं आएगा। न्यूमेरिकल्स में आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि लेंस कौन सा है, और लेंस के अकॉर्डिंग आपको R1 R2 की वैल्यू पुट करनी। क्लियर ना। तो इस पूरे लॉजिक को हम लोग अगर ध्यान रखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है अ कॉनकेव लेंस हैज टू सरफेसेस ऑफ इक्वल रेडियाई। इसका मतलब कि आपको यहाँ पर दे रखा है कि एक कॉन्वेक्स लेंस है, उसके दोनों रेडियस सेम है,
दोनों रेडियस सेम का मतलब समझिए ध्यान से। हमें यहाँ पर बोला गया है रेडियाई। रेडियाई का मतलब क्या होता है, क्या होता है यहाँ पर कि दोनों रेडियस, मतलब कि एक होता है रेडियस सिंगुलर फॉर्म, इसका होता है प्लूरल फॉर्म रेडियाई, मतलब ढेर सारे। यानी कि यहाँ पर हमें बोला गया है टू सरफेसेस की जो रेडियाई है वो कितनी है 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पर है कि अगर हम यहाँ पर बात करें गिवन की, तो जो R1 है वो भी हमें दे रखा है 30 सेंटीमीटर, और जो R2 है ये भी यहाँ पर हमें दे रखा है 30 सेंटीमीटर, ठीक है ना। दोनों ही यहाँ पर क्या है इक्वल रेडियाई के हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए ध्यान देने वाली यहाँ पर क्या बात है, ध्यान सुनिएगा। यहाँ पर क्या बोला गया है कॉन्केव, तो कॉन्केव के लिए R1 कैसा होता है R1 होता है प्लस का, सॉरी R1 कैसा होता है माइनस का, कॉन्केव बोला गया है, ठीक है। और R2 कैसा होता है प्लस का, बताया था ना आपको लॉजिक, ठीक है। और इसके बाद से बोला गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, ठीक। यहाँ पर देखिए आपको n दे रखा है। अब एक और बात, इस क्वेश्चन में कहीं पर भी ये नहीं बोला गया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रेस्पेक्ट में है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, तो आपको नॉर्मली ANG लेना है। ANG का मतलब एयर से ग्लास में। अगर आपको कुछ भी नहीं दे रखा है किसी क्वेश्चन में, अगर मीडियम के बारे में कुछ नहीं बोला गया है कि लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है या फिर लेंस कहाँ रखा है, तो आप मान के चलेंगे कि लेंस कहाँ रखा है एयर में। अगर लेंस अगर मान लीजिए एयर में रखा हुआ है ऐसे करके, ये मान लीजिए एयर है और यहाँ पर लेंस रखा है, तो लाइट एयर से कहाँ जाएगी, एयर से लाइट जाएगी लेंस के अंदर, तो उसको क्या बोलेंगे ANG बोलेंगे, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखा दिया ANG की वैल्यू 1.5। फाइंड इट्स फोकल लेंथ, आपको यहाँ पर f निकालना है। अच्छा एक बात तो क्लियर है यहाँ पर, एक बात यहाँ पर क्लियर है कि अगर इस क्वेश्चन में आपको f फाइंड करना है, f का मतलब फोकल लेंथ, तो इसकी वैल्यू कैसी आनी चाहिए नेगेटिव में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लेंस कौन सा है कॉनकेव। तो थोड़ा सा आपको साइन के साथ आपको चलना है, ठीक है। कैसे करेंगे, सिंस पहले यहाँ पर लगा देंगे फॉर्मूला, पहले यहाँ पर अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला, ठीक है। इसको बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। 1/f इज इक्वल टू होता है n-1 इन ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। सॉल्व कर लें पूरा तो आ जाएगा 1/f इज इक्वल टू n का मतलब यहाँ पर दे रखा है आपको 1.5 माइनस 1 इन ब्रैकेट 1/r1 वो कितना है -30, फिर माइनस 1/r2 वो है +30, प्लस लगाए चाहे ना लगाए ऐसे करके, ठीक है। मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा इसके बाद यहाँ पर पूरा हमारा आ जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1.5 में से अगर 1 को लेस करेंगे तो आएगा 0.5, यहाँ पर आएगा 0.5, ठीक है। इन ब्रैकेट यहाँ पर इसका लेंगे एलसीएम, तो यहाँ पर आएगा -2/30, क्लियर ना यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद से 1/f इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 2 इंटू 0.5 करेंगे तो आएगा 1, तो 1/30, क्लियर यहाँ पर ना, ठीक। दोनों मल्टीप्लाई में थे। इसके बाद से हम इसको उल्टा कर देंगे रेसिप्रोकल फॉर्म में, तो f यहाँ पर आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। और आपसे कहा था यहाँ पर कि देखिए यहाँ पर साइन कैसा है, क्या आ रहा है माइनस में आ रहा है, माइनस में आना ही चाहिए क्योंकि यहाँ पर कॉन्केव लेंस बोला गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग एक और क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर बोला गया है द रेडियस ऑफ ईच कर्व सरफेस प्लेन ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज 20 सेंटीमीटर। हमारे पास यहाँ पर ये दे रखा है कॉन्वेक्स लेंस है, और इसके लिए जो R1 है वो भी कितना है 20 है, ठीक है। और R2 भी आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अभी बात करें प्लस माइनस की, तो ये होगा प्लस में और ये कैसा होगा माइनस में, क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। फिर बोला गया है एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज 1.5। इस पूरे क्वेश्चन के लिए आपको n पता है 1.5 है, ठीक है। n का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा ANG हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि आपको इस क्वेश्चन में मीडियम के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, तो आपने यहाँ पर एयर एज्यूम कर लिया, ठीक है। इफ द लेंस इज कट along AB इन द along साइड फिगर के अकॉर्डिंग AB के अकॉर्डिंग लेंस को काटा गया है। अगर आपने इस कॉन्वेक्स लेंस को AB के अकॉर्डिंग कट कर दिया तो आपको कुछ ऐसा यहाँ पर देखने को मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, ऐसे कुछ आपको देखने को मिलेगा, क्लियर। अगर इसको आपने AB के नाम काटा, यानी कि ये तो आपको क्या बन जाएगा R1 और ये यहाँ पर क्या बन जाएगा R2, जो कि बिल्कुल स्ट्रेट है, क्लियर ना। फिर से क्या आपको दिखा रहे हैं, ये मान लीजिए AB है, ये हमने क्या मान लिया AB है, ठीक है ना। और ऐसे करके यहाँ पर एक ऐसे बना हुआ, ठीक है ना। और ऐसे यहाँ पर दूसरा पार्ट भी यहाँ पर ऐसे कुछ हो जाएगा हमारे पास ऐसे करके, ठीक है ना। हम काटेंगे इसको तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि जो ये दिख रहा है पहला वाला, इसे मान लिया हमने R1, तो ये कितना होगा 20 सेंटीमीटर प्लस का, और आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट, इसको मैं हटा दे रहा हूँ।
तो ये वाला पार्ट जो दिख रहा है ये हमारा क्या बन जाएगा R2 और ये कितना आएगा इन्फिनिटी। क्यों? किसी भी प्लेन सरफेस की जो रेडियस होती है उसे यहाँ पर हम इनफिनाइट एज्यूम करना है न्यूमेरिकल्स में, ठीक है ना। तो एक तरह से हमारा क्वेश्चन ये बन गया। और ऐसा सेम दूसरा पार्ट भी होगा, क्योंकि जैसे आप इसे AB के अकॉर्डिंग कट करोगे तो यहाँ पर दो लेंस बन जाएंगे, दिखाया था अभी आपको हमने। तो एक का निकाल लेंगे, दूसरे का भी सेम आएगा, ठीक है। कैसे करेंगे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। चलिए बहुत ही सिंपल है सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लगा देंगे फॉर्मूला, यहाँ पर अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला 1/f = ANG-1 इन ब्रैकेट 1/R1 - 1/R2, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा 1/f ANG की वैल्यू 1.5 -1 इन ब्रैकेट 1/R1 की वैल्यू 20 प्लस मिलेंगी माइनस 1/R2 कितना यहाँ पर होगा इनफिनिट। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 1/f 1.5 में से 1 को लेस करेंगे तो आएगा 0.5 इंटू 1/∞ 0 होता है, 1/∞ 0 होता है, हट गया तो कितना बचा 1/20, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे इसको अच्छे से, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/f देखिए 0.5 पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा कितना 200, 5 से कैंसिल आउट तो यहाँ पर आएगा 1/40। क्लियर ना? ठीक है। इसके बाद से दोनों को उल्टा कर देंगे तो यहाँ पे हमारा f आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। ये हमारा निकल के आ गया फोकल लेंथ, और यही फोकल लेंथ हमारा दोनों का होगा। ऐसे सेम यहाँ पर हम इसका भी फाइंड कर लेंगे दूसरे वाले का। क्लियर ना? डन। तो ऐसे करके दोनों का सेम आंसर यहाँ पर आएगा, ध्यान रखिएगा। जो इसका आंसर आया है ऐसा नहीं कि उसका आंसर नेगेटिव में आएगा, आप सॉल्व करिएगा, क्योंकि उस केस में R1 कैसा यहाँ पर हो जाएगा। दूसरे केस में अगर हम इसकी बात करते हैं, ऐसे इस केस की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो R1 है वो यहाँ पर कितना हो जाएगा इनफिनिट, और जो R2 है वो यहाँ पर कितना हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। क्लियर ना? तो माइनस माइनस प्लस आपका आंसर उसमें भी सेम आएगा, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से यहाँ पर सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर तीसरा यहाँ पर क्वेश्चन है, अब बायोकॉन्वेक्स लेंस। बायोकॉन्वेक्स लेंस का मतलब देखिए, इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है। बायोकॉन्वेक्स लेंस का मतलब है कि यहाँ पर कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा कि ऐसे यहाँ पर कोई लेंस है, ऐसे करके इसको यहाँ पर बोलते हैं बाइकॉन्वेक्स या फिर बायोकॉन्वेक्स, ठीक है। हैज टू बोथ रेडियाई ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर। इसकी जो दोनों रेडियस है, मतलब कि जो R1 है वो भी 20 सेंटीमीटर है और जो R2 है वो भी 20 सेंटीमीटर है। क्लियर ना? फिर बोला गया एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस ग्लास। ये देखिए यहाँ पर बहुत ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस ग्लास Ng = 3/2। यहाँ पर देखिए Ng का मतलब यहाँ पर क्या है, इंडेक्स ऑफ ग्लास। किसी के रेस्पेक्ट में नहीं दे रखा है तो हम यहाँ पर A मान लेंगे, Ang यहाँ पर मान लेंगे, ठीक है ना। यानी कि ये Ang की वैल्यू है, ठीक। यानी कि ग्लास का आपको इंडेक्स दे रखा है, ठीक। इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। इसको हमने 2 इक्वल पार्ट्स में यहाँ पर हमने कट कर लिया। जैसे इसको आप 2 पार्ट में कट करोगे आपको ऐसा कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्लियर ना? कट करने के बाद जो R2 है ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा इनफिनिट, क्योंकि आपको बताया था ना हमने कट करने के बाद प्लेन बन जाएगा, सरफेस प्लेन होगा तो उसके लिए R2 इनफिनिट होगा, ठीक है। और जो R1 है वो यहाँ पर बन जाएगा 20 सेंटीमीटर, और कैसा प्लस का और एक ऐसा माइनस का। क्लियर है यहाँ पर ना? फिर बोला गया है हाँ ठीक है, पैरेलल टू इट्स सरफेस, ठीक है। एनी पार्ट ऑफ लेंस, 2 पार्ट है इसके, एक तो लेफ्ट और एक राइट में, ऐसे बन जाएगा। तो बोला गया यहाँ पर कि एनी पार्ट का मतलब किसी भी पार्ट को इज डिप्ड इनटू वाटर। इसको उठाकर हमने वाटर में डिप कर दिया, ध्यान दीजिएगा। ये पूरा पानी में हमने यहाँ पर डुबा दिया ऐसे करके। क्लियर ना? पानी में इसको डिप कर दिया, तो पानी में डिप कर देंगे तो अब यहाँ पर क्या होगा, वैल्यू को दिखा रहे हैं हम। अभी भी यहाँ पर R1 कितना होगा 20 सेंटीमीटर, कैसा प्लस का, और यहाँ पर जो R2 है वो यहाँ पर कैसा बन जाएगा, यहाँ पर जो R2 है वो बार बन जाएगा इनफिनिट, ठीक है ना। और ये पूरा सिस्टम कहाँ पर है, पानी के अंदर है। क्लियर ना? फिर बोला गया है फाइंड, अच्छा एक और बात, डिप्ड इनटू वाटर NW। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, NW का मतलब या फिर μW का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, वो आपको दे रखा है 4/3। किसी के रेस्पेक्ट में नहीं दे रखा है तो हम यहाँ पर A एज्यूम कर लेंगे। क्लियर ना? जब भी अगर कुछ भी अगर ना दिया हो
तो हम लोग मान के चलते हैं कि वो एयर के रेस्पेक्ट में है। तो यहाँ पर आपको AW पता है 4/3, ठीक है, क्लियर ना। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ दैट पार्ट, जिस पार्ट को आपने डुबाया है इसके अंदर उस पार्ट की आपको फोकल लेंथ बतानी है कि इसकी फोकल लेंथ यानी कि इसकी f की वैल्यू कितनी होगी। क्लियर है क्वेश्चन है पूरा, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या, एक यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस था, उस कॉन्वेक्स लेंस को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। दोनों पार्ट डिवाइड करने के बाद किसी भी एक पार्ट को हमने वाटर में डिप कर दिया, डुबो दिया। डुबोने के बाद वाटर में डिप करने के बाद आपको बताना है कि पानी के जब अंदर वो डूबा हुआ है तो उस समय उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, ये आपको यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले देखिए पर इसके अंदर आपको बस यही फोकस करना है कि इसके अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यहाँ पर वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर वैल्यू होगी WNG। कैसे, क्योंकि ये क्या है, G है, इसके अंदर क्या है, G है, G का मतलब ग्लास है, ठीक। और बाहर क्या है, तो बाहर वाटर है। और लाइट कहाँ जा रही है, लाइट वाटर से ग्लास में जा रही है। तो वाटर से ग्लास में जा रही है तो इसको अगर हम सिंबल देंगे WNG बोलेंगे, ठीक है। आपको यहाँ पर ये फाइंड करना है। इस केस में यही हमारा n बन जाएगा। n का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे काम करेगा, WNG। अब यहाँ पर इसको ब्रेक करना सिखाया था, फार्मूला होता है WNG का फार्मूला होता है ANG/ANW। तो ANG की वैल्यू पता है हम लोग को, ANG की वैल्यू यहाँ पर है और ANW की वैल्यू यहाँ पर है। तो ANG यहाँ पर है 3/2, डिवाइड कर देंगे। ANW की वैल्यू है 4/3, क्लियर ना। डिवाइड के प्लेस पर इंटू करेंगे, नंबर उल्टा हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 9/8। ये पूरा हमारा आ गया WNG की वैल्यू, क्लियर ना। 9/8 यहाँ पर वैल्यू आ गई, ठीक। अब यहाँ पर लगा देंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला यहाँ पर होता है 1/f = n-1 1/r1 - 1/r2, ये फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले में जहां पर n लिखा है वहां पर हमें पुट करना है WNG, ठीक है ना, क्लियर है यहाँ पर ना। तो मैं यहाँ पर अरेंज कर दे रहा हूँ कितना, WNG, ध्यान दीजिएगा। तो 1/f = यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, WNG-1, क्लियर है ना। देखिए मैंने यहाँ पर 2 बार आपको लिख के दिखाया है, यहाँ पर n होता है बट इस केस में WNG आएगा, ठीक है। तो इसकी यहाँ पर वैल्यू कितनी है, 1/f, WNG की यहाँ पर वैल्यू कितनी है 9/8 - 1/r1, r1 की वैल्यू है 20 -r2 मतलब इनफिनिट, ठीक है ना। अब इसके बाद मैं यहाँ पर सॉल्व कर दे रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर तो यहाँ पर आ जाएगा 1/f = 9/8 में से 1 को लेस करेंगे तो 8 × 8, तो यहाँ पूरा आ जाएगा 1/8। आप यहाँ पर एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करना, तो आ जाएगा 1/8 इंटू 1/∞ की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ कितना बचा 1/20, ठीक है। और यहाँ से हमारा f यहाँ पर आ जाएगा, अगर हम दोनों को यहाँ पर कर देंगे मल्टीप्लाई तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 160 सेंटीमीटर। ये हमारा आ जाएगा पूरा कंप्लीट आंसर, क्लियर है ना, ठीक। तो इस तरह से यहाँ पे हमें क्वेश्चन को फाइंड करना है। फिर आपको मिलते हैं अपने रे ऑप्टिक्स के न्यू टॉपिक पर। थैंक यू।